शहबाज शरीफ एमरजेंसी में लंदन से लाहौर आते हैं। इसके अगले रोज़ हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उसके अगले रोज़ वीडियो लिंक के ज़रिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर जाते हैं और फिर उसके कुछ देर बाद ही इमदादी सामान को किसी सूबाई महकमे या हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के हवाले करने के बजाय अपनी ही बनाई हुई डॉक्टर्स की फाउंडेशन के हवाले करने का ऐलान करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप लंदन से लाहौर खिदमत के लिए नहीं बल्कि सियासत करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शहबाज बदर। शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट क्यों किया? क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सियासत करने के लिए आए हैं? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं तब से लेकर अब तक इनके जितने भी इक़दामात हैं उससे तो यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ की जो अवलीन तरजीह है इन हालात में भी वो यही है कि वो किसी भी तरह अपने लिए सियासी गुंजाइश पैदा कर सकें। तरतीब से हम देख लेते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे तो उनकी सबसे पहले जो प्रेस टॉक थी उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आने वाले दिनों में वह हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो अगले रोज़ ही उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने खुलकर हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ तनकीद की। शहबाज शरीफ लंदन में थे और पाकिस्तान के लिए आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि वो इन हालात में अपनी कौम को, आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। अब होना ये चाहिए था कि जैसे ही वो लैंड किया उन्होंने पाकिस्तान में तो उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी जिसमें उन्होंने हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। चाहिए ये था कि जैसे कि उनके दावे थे कि वो हुकूमत के साथ हैं, बिला मशरूत हुकूमत की मदद करना चाह रहे हैं, अपने तजर्बात का जो निचोड़ है वो हुकूमत को देना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात थी, तो इस पर उनको अमल भी करना चाहिए था। मगर उनके दावों के बरक्स उन्होंने बजाय ये कि हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की बजाय उन्होंने अगले रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें सरासर हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात ही लगाए गए थे। अब ऐसे हालात में जब आप एक तरफ ये दावे कर रहे हो कि आप आवाम के लिए आए हैं और आप हुकूमत के साथ गैर मशरूत तावन करने को भी तैयार हैं, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे थे तो आपको अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? सबसे पहले आपकी तरजीह यही होनी चाहिए थी कि आप किसी भी तरह हुकूमती नुमाइंदों से राब्ते करते और कुछ नहीं तो एक ट्वीट कर देते, इसके ऊपर एक्शन लिया जाता और आपसे एक मीटिंग सेट हो जाती। मगर आपने किया क्या? सबसे पहले आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके अगले दिन जो वीडियो लिंक के ज़रिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें आप वॉकआउट करके चले गए और आपने इल्ज़ाम ये लगाया कि इमरान खान चूँकि मौजूद नहीं है तो इसलिए मेरा भी यहाँ से वॉकआउट करना ही बनता है क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं है। इमरान खान ऑलरेडी उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे मगर उनकी कुछ मीटिंग्स अगर थी तो आपको ये चाहिए था फेडरल लेवल के जो मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, मशीर मौजूद थे, आप उनसे अपने जो तजर्बात का निचोड़ है वो शेयर करते, उनके साथ अपनी तजावीज़ देते। मगर आपने ऐसा करने की बजाय वॉकआउट करने को तरजीह दी और फिर आप यहीं पर रुके नहीं, आपने आगे एक कदम और आगे लेते हुए आपने क्या किया जो कि आपके एक सियासी बयानिया था सारा, और जो आप लंदन से आते हुए आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आए थे उसमें से आपने किया क्या? आपने किया ये कि आपने सबसे पहले वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद आपने अगला स्टेप ये उठाया, आपने जो इमदादी सामान देना था वो अपने हुकूमत पंजाब के हवाले करने की बजाय या किसी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के हवाले करने की बजाय आपने अपनी हुई बनाई डॉक्टर्स की एक फाउंडेशन के हवाले कर दिया और वो सारी की सारी पोलिटिसाइज फाउंडेशन है। आपने एक ज़रा सी बात के ऊपर हुकूमती इक़दामात पर भरोसा करने की बजाय आपने एक अलग से पैरेलल जो है अपनी वो कमेटी और उसको काम पे लगा दिया, मगर उसका काम कहीं नज़र नहीं आ रहा सिवाय ट्वीट्स के, सिवाय सोशल मीडिया की खबरों के या आपके बयानात के अलावा। होना तो ये चाहिए था कि वो तमाम इमदादी सामान आप सूबाई हुकूमत के हवाले करते और उनको एक बार फिर अपनी गैर मशरूत हमायत का यकीन दिलाते, क्योंकि जितने बड़े आप लीडर हैं और जितना अरसा आपको पंजाब में हुक्मरानी करते हुए गुजर चुका है उसके बाद इन छोटी छोटी बातों पर आपका वॉकआउट करना या बुरा मान जाना मुनासिब नहीं था। तो आपको चाहिए ये था कि आप हुकूमत पंजाब को एटलीस्ट अपने साथ लेकर चलते, मगर आपने वो नहीं किया क्योंकि उससे आपकी जो सियासत है वो कहीं ढक और छुप कर रह जाती और आपने अपना एक अलग से किबला बनाने की कोशिश की और उसी के थ्रू अब आप अपनी सियासत भी कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, आपके जितने भी दावे थे कि आप पाकिस्तान इस अवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं और हुकूमत का साथ देने को आप तैयार हैं, मगर हकीकतन आपके दावों के बरक्स आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। आप अपनी अना को लेकर आगे चलते रहे। आपने बार बार हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद की बगैर सोचे समझे कि हुकूमत ऑलरेडी वो तमाम स्टेप्स ले चुकी है जो आप बार बार बता रहे हैं। आप अपना होमवर्क ही ठीक कर लेते तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि हुकूमत बहुत कुछ ऐसा कर चुकी है जिस पे आपको तनकीद करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपने अपनी एक झूठी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर एक प्रेस टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट भी कर गए और उसके बाद आप अलग से
جا کر اپنے بہاف کے اوپر اور اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے، سیاسی ایکسٹنٹ کے لیے آپ جو تھوڑا بہت امدادی سامان ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ تو اگر آپ نے سیاست ہی کرنی تھی تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں جتنی بڑی آپ کی پولیٹیکل فیملی ہے، جتنی مال و دولت آپ نے اس ملک سے اکٹھی کی ہے، اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ آپ نے صرف 5000 ماسک دیے ہیں اور چند اور امدادی سامان ہے جو آپ نے اپنی ہی فاؤنڈیشن کے حوالے کیا ہے۔ اب یہ فاؤنڈیشن ہاسپٹلز میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ، چونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ سارا افضل تارڑ ایک آلریڈی آپ کی ایم این اے رہ چکی ہیں، تو وہ ان کو اب اپنے ایم این اے اور ایم پی ایز میں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گی، وہ یونین کونسل تک جائے گا اور نہ جانے کس کو کیا ملے، کوئی پتہ نہیں، اس کا ریکارڈ کچھ نہیں ہونا۔ تو آپ نے قوم کی کتنی خدمت کی اور آپ نے اس سٹنٹ کے ذریعے کتنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یہ حساب تو آنے والا وقت اس میں پتہ چل ہی جانا ہے ہمیں۔ مگر آپ نے جس طرح قوم کو مایوس کیا ہے اس کی ہمیں امید نہیں تھی۔ آپ کا نام بہت بڑا تھا، آپ کی خاندان کا نام بہت بڑا تھا، مگر آپ نے اپنے اس نام کی لاج نہیں رکھی۔ اور بہتر یہ ہوتا کہ آپ لندن میں ہی رہ کر آپ آڈیو لنک کے ذریعے اپنی ٹیم کو اور اپنے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان سے مشاورت جاری رکھتے۔ بہتر یہی ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں جس طرح حکومت لڑ رہی ہے، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کسی بھی طرح کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ غیر مشروط کھڑے ہوتے اور پوری سپورٹ ان کو دیتے، اور اپنی پوری جماعت کی سپورٹ بھی حکومت کو دینی چاہیے تھی، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے سیاسی جگہ بنانے کی بار بار کوشش کی اور ابھی تک آپ وہی کر رہے ہیں۔ تو قوم آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان حالات میں سوائے بیان بازی کے کتنی پریکٹیکلی گراؤنڈ پر جا کر آپ اس وقت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب کچھ عوام کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔